तो इच्छा होती है, बहुत तरह तरह की इच्छा होती है, ये खाऊं, ये लाऊं, यहाँ सब चीज़ की इच्छा होती है बहुत। और वो इच्छा के जाल में बंधकर विषय भोग पूर्ति के लिए अन्यायपूर्ण तरीके से वो धन का संग्रह करते हैं। दूसरों को मारकर, दूसरे के अधिकार को खोसकर धन संपत्ति अपने हाथ में लेते हैं, जिस कारण उनके सब शत्रु बढ़ते जाते हैं। वो शत्रु को मारना चाहते हैं। वो यही भ्रम में जीता है कि वो सर्वसंपन्न है, धनवान है, कुलीन है, मैं जैसा इस संसार में कोई दूसरा नहीं। इतना अभिमानी कठोर स्वभाव के होते हैं कि वो संपन्न है, उपभोगी, सिद्ध पुरुष, बलवान, वो मैं सुखी हूँ, ऐसा उनका विचार होता है। ऐसे वह सोचते हैं कि उन जैसे धनवान समाज में कोई नहीं है, वो श्रेष्ठ कुलीन है, अपने को ऐसे श्रेष्ठ मानते हैं। इस प्रकार से अपने को श्रेष्ठ मानने के अहंकार के नशे में चूर रहते हैं। अपने नाम मान शान के लिए वह यज्ञ और दान करते हैं। ऐसे लोग दान तो करते हैं लेकिन दिखावा के लिए, लोगों की भलाई के लिए, देश राष्ट्र की समृद्धि के लिए नहीं, अपना नाम चारों तरफ हो इस तरह से दिखावा के लिए दान करते हैं। ऐसे लोग यज्ञ भी मेरा नाम हो, मेरा नाम हो, चारों तरफ मेरी यश और कीर्ति फैले, इस भाव से यज्ञ करते हैं दिखावटी के लिए। भगवान की पूजा भी उनको दिखावटी के लिए, दंभ के लिए। ऐसे पाखंडी लोग होते हैं, ऐसे लोग को आसुरी संपदा वाले भगवान कहते हैं गीता में। ऐसे पाखंड माना जो नहीं है वो दिखाना चाहते हैं, सत्यवादी नहीं है लेकिन सत्यवादी हूँ ऐसे दिखाना चाहते हैं, ऐसे को पाखंडी कहते हैं। धर्मात्मा नहीं है लेकिन धर्मात्मा हूँ, समाज मेरे को धर्मात्मा की नज़र से देखे, इस तरह से काम व्यवहार करते हैं, ऐसे को पाखंडी कहते हैं। ऐसे पाखंडी को भगवान आसुरी संपदा वाली बोलते हैं। इसलिए हमें चेक करना है, आज से ये आसुरी अवगुण को त्याग कर हमें दैवी गुण, दैवी संस्कार, दैवी संपदा को धारण करना है। यदि आप दैवी संपत्ति को धारण करेंगे तो आप इष्ट बनेंगे, भगवान के नज़दीक पहुंच जाएंगे। यदि जीवन में आसुरी संपदा को धारण करेंगे, भगवान से बहुत दूर हो जाएंगे। आसुरी कुल में, आसुरी लक्षण वाले व्यक्ति के पास में हमारा जन्म होगा। अब हम 17 अध्याय में भगवान कहते हैं, इसमें गुणात्रय विभाग योग, श्रद्धा, इसमें श्रद्धा का मनुष्य के जैसी श्रद्धा होती है उस अनुसार वह उनकी पूजा विधि, ध्यान विधि, दान की प्रक्रिया होती है श्रद्धा अनुसार। श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक श्रद्धा होती है। यहाँ इस 17 अध्याय में गुण, ज्ञान, श्रद्धा का संबंध, फिर आहार, यज्ञ, तप और दान के 3 प्रकार एवं लास्ट में इसके परम सत एवं असत की परिभाषा इस 17 अध्याय में भगवान ने किया है, कहा है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, सब मनुष्य को श्रद्धा उनके स्वभाव अनुसार के होते हैं। जैसे श्रद्धा उनके वैसे स्वरूप होते हैं। श्रद्धा का अर्थ क्या है? सबसे पहले तो श्रद्धा का अर्थ है, जैसे आप प्रवचन सुन रहे हैं, प्रवचन सुनते समय भी क्या होता है कि जैसे दीदी प्रवचन कर रही है, ऐसे नहीं, ये श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा का अर्थ है स्वयं भगवान मेरे आगे है, मेरे मन में है, मेरे आगे है, उनके वचन में सुन रहा हूँ। भगवान को सदृश्य के भांति देखना, सदृश्य के भांति देखकर साक्षात उनको अनुभव करना, इसको ही श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धावान लभन्ते ज्ञान तत्पर समेन्द्रिय, जो व्यक्ति श्रद्धावान है उनको ही भगवान की ज्ञान की प्राप्ति होती है। श्रद्धा विहीन मनुष्य को ज्ञान नहीं मिलता, वो इन संसार में दुखी होते हैं। जो श्रद्धाहीन है उनको न इस लोक में न परलोक में कहीं भी सुख चैन नहीं मिलता है। श्रद्धा इस तरह की बात है। श्रद्धा का दूसरा अर्थ विश्वास भी है। मन ही मन भगवान को देखना, मन ही मन भगवान को देखकर उनसे बात करना, देखकर
जैसे कि भगवान आगे मेरे है, ऐसे उनको देखना, अंदर की आंखों से उनको देखकर ऐसे बातें करना, साक्षात अनुभव करना, इसको श्रद्धा कहते हैं। ऐसे श्रद्धा भी क्या है, मनुष्य के तरह तरह की श्रद्धा होती है। राजसिक, तामसिक और सात्विक श्रद्धा होते हैं। परमात्मा कहते हैं मनुष्य आराधना तो करते हैं, भगवान को पूजा भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं, अज्ञान, अहंकार है तो वो श्रद्धा और वो आराधना भी राग में समाहित होता है। इसलिए वो सबको कष्ट पहुंचाने वाले अविवेकी बन जाते हैं। इसलिए ज्ञान से ही सद्विवेक का जन्म होता है। ज्ञान से युक्त श्रद्धा ही सद्विवेक युक्त श्रद्धा बन जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं, भगवान इस अध्याय में उनका आहार, यज्ञ, तप, दान, उनका भेद यहाँ बताते हैं। सबसे पहले जैसे उनकी श्रद्धा होती है वैसे उनका भोजन होता है। 3 प्रकार के भोजन का इस अध्याय में वर्णन किया। सात्विक श्रद्धावान व्यक्ति की सात्विक भोजन ग्रहण करता है। सात्विक भोजन, जिस भोजन को ग्रहण करते मन में प्रीति जागृत हो, भगवान के प्रति प्रीति जागृत हो, सुख की जागृति हो, जिस भोजन करने से आयु लंबा हो, आयु वृद्धि हो, बुद्धि शुद्ध हो, जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन, जैसा पिए पानी वैसा होगा वाणी, जैसा अन्न ग्रहण करेंगे वैसा हमारा मन होगा। इसलिए सात्विक श्रद्धावान मनुष्य सात्विक आहार प्रति उनका प्रीत होता है, उनको वही सात्विक भोजन प्रिय लगती है। सात्विक भोजन आत्मा को, ये मन को, इस मन को तृप्त करता है। सुबह थोड़ा खाने से शाम तक उनको कुछ खाने की इच्छा नहीं होती है, मन में ऐसी तृप्ति आती है। लेकिन तामसिक भोजन ग्रहण करने वाले ये लोगों के मन में अतृप्ति जागृत होती रहती है। खाने के बाद ही फ्रिज जाकर खोलते हैं, क्या खाऊं क्या खाऊं क्या खाऊं। उनका पेट भर जाता है लेकिन मन कभी नहीं भरता है, जो तामसिक आसुरी भोजन खाते हैं। सात्विक भोजन जो भगवान को भोग लगाकर खाते हैं, सनातनी होकर सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस मुख से हमें शिव शिव बोलना है, राम कृष्ण बोलना है, हरे राम बोलना है। तो इस मुख में क्या जानवर रखेंगे मुख में? भगवान ने हमको जन्म दिया जानवर डालने के लिए तो नहीं ना। इसलिए यदि अपने मुंह में जानवर डालेंगे, अंडा डालेंगे और शराब बीड़ी डालेंगे मुंह में, तो उस घर में पिचास का अड्डा बन जाएगा। घर में पिचास खाना बन जाएगा। इस शरीर में भूत प्रेत का अड्डा बन जाएगा उनका शरीर, ऐसे डालेंगे तो। उनकी जो आत्मा प्रेत बनती है ना, वो मुर्गे की आत्मा, बकरे की आत्मा, वो पिचास बनकर, भूत बनकर उसी शरीर में घूमती है, वहीं आती है, उनको परेशानी करती है कि नहीं? बोलिए, है कि नहीं ऐसी बात? इसलिए आज से ही आप वो मांसाहार को भी यही शिव बाबा के आगे दान में देना है, तब आप सनातनी बनेंगे। आपके घर में देवी और देवताओं की तस्वीर तो रखे हैं कि नहीं? ऐसी चीज़ घर में रखते हैं तो वो देवता लोग तो देखते हैं, वहाँ ऐसे रखे हैं। इसलिए बल को वृद्धि करने वाले, स्वास्थ्य और सुख को वृद्धि करने वाले सात्विक भोजन सात्विक लोगों को और सात्विक श्रद्धा होने वाले लोगों को प्रिय होती है। दूसरा, राजसिक भोजन क्या होता है? राजसिक श्रद्धा वाले लोग को राजसिक भोजन प्रिय होती है। राजसिक भोजन कैसा होता है? बहुत खट्टा, तीखा, बहुत खट्टा और बहुत गरम, चटपटा टाइप का भोजन जो जिह्वा को टेस्ट दिलाए। पेट में जाकर बहुत भांति भांति के रोग पैदा करने वाले भोजन बहुत रूखा होता है, चटपटा होता है और दुख और शोक और संताप और रोग का उत्पत्ति करने वाले ऐसा भोजन राजसिक श्रद्धावान व्यक्ति को ऐसा भोजन को पसंद होता है। ऐसा भोजन उनको बहुत प्रिय होती है।
देखिए फिर तामसिक भोजन, तामसिक श्रद्धा वाले जो व्यक्ति होते, तामसिक श्रद्धा वाले व्यक्ति जो भूत प्रेत को पूजा करते हैं, है ना, राक्षस की पूजा करते हैं तामसिक लोग, ऐसे लोग क्या करते हैं, राक्षसी भोजन, राक्षसी भोजन नीरस, जिसमें रस नहीं होता है। जैसे फल फूल में कितना रस होता है, फल में कितना रस होता है ना, रसयुक्त भोजन, नीरस भोजन मानो तामसिक भोजन जिसमें रस नहीं होता है, दुर्गंधित, गंध बहुत दूर से ही गंदा आता है। जैसे जानवर को झूठा माना जो दूसरे के प्राण को हत्या किया हो, ऐसे को झूठा कहते हैं। ऐसे झूठा भोजन दुर्गंधित, बासी और झूठा मरा हुआ, जैसे डेड बॉडी। देखिए प्यारी प्यारी माँ, किसी के घर में किसी का मृत्यु होता है, वो डेड बॉडी वहाँ रहता है, तो उस डेड बॉडी को लाते हैं तो वो पूरा घर को साफ करते हैं। फिर नदी में उनको अग्नि संस्कार करने के बाद भी सारे सब स्नान करते हैं, उस घर का पानी चलता नहीं, उस घर के अन्न चलता नहीं उस दिन। देखिए अपने घर में किसी की मृत्यु होती है तो उस डेड बॉडी को हम लाकर जलाते हैं। दूसरे जो पशु की जो डेड बॉडी है वो लाकर किचन में लाकर उसको फिर पेट में डालते हैं। क्या बात है ऐसे, देखिए कितनी मूर्खता है। इसलिए हमें ऐसे सनातनी होकर, हमारे श्री कृष्ण जी, हमारे राम, हमारे विष्णु, हमारे श्री लक्ष्मी नारायण के ऐसे करते होंगे, हम तो उनकी संतान है। इसलिए हमें सनातनी होकर आज से ऐसा चीज़ कभी भी इस मुख में ऐसा चीज़ नहीं डालना है। तो ये भगवान का संदेश है। इसलिए तामसिक मनुष्य जो आसुरी बुद्धि वाले हैं, उनको ऐसे आसुरी भोजन, दुर्गंधित, बासी, झूठा, अपवित्र भोजन, जिन भोजन करने से पाप की वृद्धि होती है, पापी पाप को खरीद करता है, पाप लाकर पकाता है, पाप परोसता है, पाप बांटता है, पाप खाता है, पाप सोचता है, पाप कर्म करता है, ये भोजन हमें पापी बनाता है। इसीलिए आज से ऐसा पापी भोजन ना अपने बच्चों को देना है, ना आप स्वयं ग्रहण करना है। मुझे लगता है भारत ऐसे पवित्र देश, ये योगियों की भूमि, ऋषि मुनियों की भूमि, देवात्माओं की भूमि, श्री कृष्ण की भूमि है ये। इस भूमि में रहने वाले हम कैसे दूसरे जानवर की मांस खा सकते हैं? हम तो सनातनी है। दूसरे लोग कर सकते हैं, आसुरी लोग, हम तो ऐसा नहीं कर सकते हैं ना। इसलिए आज से ये बात को, यदि आपके भगवान में प्यार है तो आज से आप जरूर ये बात धारण करेंगे। ये मेरी विचार है, भगवान के लिए आप ये करेंगे। 3 प्रकार के जो बात बताई, यज्ञ भी 3 प्रकार के हैं। यज्ञ कर्म सबसे पहले सात्विक यज्ञ, जैसे यहाँ भी यज्ञ हो रहा है, ये भी यज्ञ है। हमारा हर एक कर्म यज्ञ होना चाहिए। भगवान तो केवल इसको यज्ञ नहीं, हमें प्रत्येक कर्म को पूजा, प्रत्येक कर्म यज्ञ समान हो, प्रत्येक विचार यज्ञ समान हो, प्रत्येक वाणी यज्ञ समान हो, हमारा जीवन ही यज्ञ हो, हमारा जीवन रूपी यज्ञ का स्वामी स्वयं परमात्मा हो, इसको यज्ञ कहते हैं। यज्ञ में स्वाहा करने का होता है। हमने कहा, हमने आज भी स्वाहा कराएंगे। स्वाहा माना जो आसुरी चीज़ है, आपने मन ही मन सोच लिया होगा इस सभा में, आज ज़रूर शिव बाबा को ये चीज़, आपको बहुत प्यार भी लगता है वो चीज़ खाने में। टेस्ट इज़ वेरी बेस्ट, जीभा में आपको बहुत टेस्ट भी याद है, लेकिन उस टेस्ट को प्यारे शिव बाबा के हवाले कर देना है, तब आपको आशीर्वाद मिलेगा भोलेनाथ को, है ना। इसलिए यज्ञ कैसा है? यज्ञ भी 3 प्रकार के, जिसमें विधि पूर्वक कर्तव्य समझकर निश्चयात्मक बुद्धि से कार्य होता है, ऐसा यज्ञ सात्विक यज्ञ है। राजसिक यज्ञ क्या होता है? भौतिक लाभ के लिए, पैसे के लिए, नाम मान शान के लिए जो हम काम करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, वो कर्म ऐसे राजसी यज्ञ कर्म होता है। फिर जिसमें विधि नहीं, लोक कल्याण की भावना नहीं, स्वार्थ भावना से कार्य हम करते हैं, उसको तामसिक कार्य यज्ञ कहते हैं।
तपस्या भी 3 प्रकार के हैं। हम तपस्या करते हैं सब, लेकिन ये श्रीमद् भगवत गीता आईना है, हम किस तरह का तपस्या कर रहे हैं अभी तक। जब भौतिक फल की इच्छा नहीं होती है, केवल ईश्वर अर्पण भाव से परम श्रद्धा संपन्न है, वैसी तपस्या केवल भगवान को पाने के लिए, भगवान को खुश करने के लिए, भगवान को याद करने के लिए हम तपस्या करते हैं। ऐसी तपस्या सात्विक तपस्या है। परंतु तपस्या दंभपूर्वक दिखावटी की, सम्मान सत्कार प्राप्त करने के लिए, पूजा कराने के लिए संपन्न करते हैं, तो ऐसी तपस्या राजसिक और क्षणिक अनिश्चित होता है। और जिन तपस्या में दूसरों को नाश करने के लिए कष्ट उठाकर दुराग्रह पूर्ण तरीके से अर्का को दूसरे के नाश करने के लिए, जैसे हिरण्यकश्यप का तपस्या, रावण का तपस्या, कोई कोई लोग ऐसे होते हैं समाज में, हे भगवान दूसरों के नाश हो, इसीलिए पूजा करते हैं। शमशान घाट में जाकर रात्रि के समय में दूसरे के नाश के लिए तपस्या करते हैं। कोई कोई भूत की साधना करने वाले ऐसे होते हैं। ऐसे तपस्या को तामसिक तपस्या कहते हैं। ऐसे तामसिक तपस्वी भी है हमारे देश में, लेकिन हमें सात्विक तपस्वी बनना है। फिर दान के विषय में बताया है, दान देना कर्तव्य है। सनातनी होकर हमें दान देना है। उचित समय स्थान देखकर, पात्र को देखकर दान देना है। आप पापी को देंगे तो वो पाप कर्म करेगा। जैसे आपने किसी को 100 रुपया दिया, वो दान से उन्होंने जाकर शराब खरीद कर शराब पी लिया, वो शराब पीने के बाद दूसरों को मारा, तो उसका अपराध भी आपके कर्म खाते में आएगा। इसलिए प्यारे भाई बहनों, आज से दान भी ऐसे पापी को नहीं देना है, पात्र को चुन चुन कर दान देना है। उचित समय में दान देना है, उचित स्थान में दान देना है, उचित पात्र में दान देना है। स्थान कहाँ है? इसलिए दान देने के बाद उससे मुझे कुछ मिले ऐसी आशा न हो, उसका कल्याण हो, ऐसे दान को सात्विक दान माना जाता है। दूसरा राजसिक दान ऐसा होता है कि नाम के लिए, प्रति उपकार की भावना उद्देश्य से, फल की कामना रखकर मैं ऐसा दे रहे हूँ तो मुझे भी कुछ मिलना चाहिए, ऐसे सोचकर मेरी नाम हो, मेरी मान हो, मेरी शान हो, मन में ऐसे सोच रख कर के हम दान देते हैं, तो वह दान राजसिक होता है। तामसिक दान कैसा होता है? तिरस्कार, अपमानपूर्ण तरीका से, और फिर 2-4 बातें बोल करके फिर नहीं आना है, ऐसे कह करके अपवित्र स्थान, अनुचित समय, कुपात्र, पापी को, अपने पुत्र हो तो भी पुत्र जैसे व्यसनी है उसको आप दान देंगे, आप पैसे देंगे, तो फिर क्या होगा? उसका भी फल आपको मिलता है। इसलिए दान देते समय कुपात्र के लिए यदि हम दान देते हैं तो वह दान तामसी होता है। इस अध्याय में 17 अध्याय में लास्ट में दान देते समय हम एक बात बोलते हैं, ओम तत्सत। जो भी कार्य करते हैं शुभ कार्य, एक शुभ कार्य करते समय हम ओम तत्सत बोलते हैं। दान देते समय में हम ओम तत्सत बोलते हैं। इसका अर्थ क्या है? ओम माना मैं आत्मा सत्य स्वरूप हूँ, सत्य हूँ, सत्य भाव से कर रही हूँ, सत्य के लिए कर रही हूँ। तत् माना समस्त तत्व सहित पवित्र हो जाए। सत माना सत्य भाव से। ओम का अर्थ मैं आत्मा भी हूँ और परब्रह्म परमात्मा का भी सूचक और संकेत है। भगवान को याद कर, सत्य भाव में स्थित कर, सत्यता के लिए संपूर्ण जगत का कल्याण हो, ऐसे श्रेष्ठ भाव धारण कर रही हूँ मैं, ऐसा संकल्प करके ऐसे बाणी बोलकर हम दान करते हैं। देखिए हमारे सनातन धर्म में श्रीमद् भगवत गीता कितनी अच्छी बात पढ़ाती है। दान देते समय कोई दंभ न हो, कोई दिखावटी न हो, कोई पाखंड न हो। यज्ञ करते समय कोई भी ऐसा पाखंड न हो, दिखावटी न हो, दंभ न हो,
केवल ईश्वर अर्पण लोक संग्रह अर्थ संसार समस्त प्राणी के हित के लिए ओम तत्सत हरि ओम तत्सत बोल करके हम करते हैं। मतलब कि हमें सत्य होना चाहिए, जो भी कर्म करे ईश्वर भाव से आत्मिक भाव से करना चाहिए, ऐसा श्रीमद् भगवत गीता में कहा है। अब हम लास्ट में आ रहे हैं। ये 18 अध्याय इस श्रीमद् भगवत गीता का उपसंहार है। कहते हैं इस भागवत में 18 अध्याय में भगवत गीता का महिमा चरम निष्कर्ष के विषय में वर्णन है। धर्म क्या है, धर्म के सर्वोच्च मार्ग क्या है। हम धार्मिक है, धर्म के सर्वोच्च मार्ग किसको कहते हैं। इसका अर्थ 18 अध्याय में कहा है कि भगवान के प्रति शरणागत होना, समर्पित हो जाना। आज से मैं आत्मा निवेदन, यह आत्मा मैंने भगवान को चढ़ा दिया, अर्पित हुई हूँ, मैं और किसी के लिए नहीं, केवल भगवान के लिए हूँ। ऐसे शरणागत हो जाना, यही धर्म की परम गति है, यही धर्म की परिणति है, यही धर्म का सर्वोच्च मार्ग है। मैं परमात्मा की हूँ। आज से मैं, बोलिए, आज से मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। सब बोलिए। मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। बच्चा बच्ची सब एक ही है। आत्मा तो बच्चा ही है, आत्मा में स्त्री पुरुष नहीं है, आत्मा तो पुरुष ही है। आत्मा पुरुष है, गीता में पुरुष कहा आत्मा को, आत्मा को पुरुष, परमात्मा को परम पुरुष। मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। हाँ ठीक है, यही है शरणागत। आपने स्वीकार कीजिए मैं भगवान की हूँ, भगवान का हूँ। यही धर्म का सर्वोच्च मार्ग है, शरणागति हो जाना। जो परमात्मा ही हमारी आत्मा को पूर्ण प्रकाश प्रदान करते हैं, पूर्ण प्रकाश देने वाले हैं। फिर हमारी आत्मा को परमात्मा फिरता परमधाम जाने की शक्ति देते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं, ऐसे प्रकाश देते हैं परमात्मा। जब आप शरणागत हो जाएंगे, आपकी आत्मा, जैसे आपने शिवलिंग में फूल चढ़ाए ना, यह आत्मा, फूल आत्मा का प्रतीक है। आत्मा परमात्मा को अर्पित करना है, आत्मा परमात्मा के लिए अपने आत्मा को, ये जीवन को अर्पित करना ही शरणागत होना है। ये 18 अध्याय कहता है। ये भगवान की इच्छा ऐसी होती है। भगवान कहते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, मेरी एक इच्छा है। क्या है? तुम मेरे प्रति शरणागत हो जाओ, मेरे प्रति समर्पित हो जाओ। हे अर्जुन, तुम समर्पित हो सकेंगे? आप समर्पित कर सकोगे? भगवान कहते हैं यदि तुम मेरे ऊपर शरणागत होंगे तो तुम्हारी पाप इस तरह मैं धोता हूँ, जिस तरह एक मैले कीचड़े पर एक बालक होता है, उसकी माँ उस कीचड़े में, गट्टर में गिरे हुए बच्चों को उठाकर जिस तरह धोती है, उसी तरह मैं तुम्हारा पाप धोकर तुमको निष्पाप बना देता हूँ। इस तरह भगवान 18 अध्याय में कहते हैं। इसके लिए अर्जुन पूछता है त्याग, और भगवान को पाने के लिए त्याग करे या संन्यास करे। मैं सन्यासी बनूं या त्यागी बनूं? त्याग और संन्यास में क्या अंतर है? भगवान कहते हैं ये जो त्याग है, घर बार का त्याग, दान यज्ञ कर्म का त्याग, नियत कर्म का त्याग, ये त्याग नहीं करना है। क्योंकि मनुष्य को ऐसे चीज़ पवित्र बनाते हैं। इसलिए दान, स्वाध्याय, यज्ञ, ऐसे चीज़ को कभी भी त्याग नहीं करना है। त्याग देह अभिमान, नाम मान शान, अशुद्ध इच्छा, व्यर्थ कार्य, व्यर्थ सोचाई, व्यर्थ संकल्प का त्याग करना है। अशुद्ध आहार विहार,
अशुद्ध चेष्टा, इन सब का त्याग करने से वही त्याग ही संन्यास बन जाता है। उसी से मेरे को प्राप्त करते। इतनी ऊंची बात 18 अध्याय में भगवान बताते हैं। भगवान कहते हैं यज्ञ दान तप ये कर्म त्याग करने योग्य नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य को पवित्र कराने वाले हैं। जो नियत कर्म को कर्तव्य समझकर इसमें अतिरिक्त फल को त्याग ही सात्विक त्याग है। जैसे नियत कर्म, आप पत्नी है ना, पत्नी का अर्थ क्या है? अपने पति को पतन की मार्ग से बचाने वाली स्त्री को पत्नी कहते हैं। जो अपने पति को ही पतन के मार्ग में डालने के लिए सहयोग करती है, वो पत्नी तो पत्नी ही नहीं, वो पतन की जड़ है। इसलिए असल पत्नी अपने पति को भी पतन से संरक्षण करती है। यह आपका